नमस्कार साथियों, त्रिपुरा में होने वाले विधानसभा के चुनावों का शंखनाद हो चुका है। 16 फरवरी को चुनाव होने वाले हैं और 2 मार्च को नतीजे आने वाले हैं। आखिर त्रिपुरा में अगली किसकी बन रही है सरकार, यह साफ तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन एक ओपिनियन पोल जारी हुआ है जिसके जो नतीजे सामने आए हैं बेहद ही चौंका देने वाले हैं, जिसमें त्रिपुरा के 8 जिलों की 60 सीटों के बारे में बताया जा रहा है कि इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है। तो हम आपको पूरा ओपिनियन पोल बता देंगे, तो आप बने रहे वीडियो के अंत तक। पूर्वोत्तर की बात करें तो इस राज्य में साल 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने नया इतिहास रचा था। 25 साल के लाल किले पर एक प्रचंड बहुमत के साथ ध्वस्त कर दिया था। उस चुनाव में 60 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों ने मिलकर 43 सीटें जीत ली थी और सीपीएम को मात्र 16 सीटों पर संतुष्ट रहना पड़ा था। अब त्रिपुरा के चुनाव एक बार फिर नजदीक आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के सामने सत्ता को बचाए रखना सबसे बड़ी चुनौती माना जा रहा है, तो सीपीएम ने कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया है। तो तीसरी तरफ ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी भी किस्मत आजमाने उतर चुकी है। आखिर इस बार त्रिपुरा में किसकी बनने जा रही है सरकार, हम पूरा ओपिनियन पोल आप लोगों के सामने रखने वाले हैं, तो आप बने रहे वीडियो के अंत तक। और आप त्रिपुरा से वीडियो देख रहे हैं तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि त्रिपुरा के लिए अगली सरकार किसकी ठीक रहेगी। तो पहली बार चैनल पर विजिट किया तो करेक्ट न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हम शुरू करते हैं त्रिपुरा के 8 जिलों की 60 सीटों के बारे में जो नतीजे सामने आ रहे हैं बेहद ही चौंका देने वाले। तो त्रिपुरा राज्य का पहला जिला हमारे सामने खोवाई है, जहां पर 6 विधानसभा की सीटें हैं। यहां पर पहले नंबर पर बीजेपी का कमल 3 सीटों पर खिल सकता है, सीपीएम को 2 सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी के हाथ में 1 सीट रहने वाली है। अदर का खाता नहीं खोलता हुआ बताया जा रहा है। अगला जिला हमारे सामने आ चुका है सिपाही जाला, जहां पर 7 विधानसभा की सीटों में से पहले नंबर पर सीपीएम 3 सीटों पर कब्जा करने में कामयाब हो रही है, तो बीजेपी के खाते में 2 सीटें जा सकती है, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिल रही है, अदर का खाता नहीं खुल रहा है। अगले जिले की बात करें दक्षिणी त्रिपुरा की, तो यहां पर 7 विधानसभा की सीटें है, तो पहले नंबर पर यहां पर सीपीएम 4 सीटों पर कब्जा करने में कामयाब हो रही है, बीजेपी के खाते में 2 सीटें जा सकती है, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। उत्तरी त्रिपुरा की बात करें तो यहां पर 7 विधानसभा की सीटें है, पहले नंबर पर बीजेपी को 4 सीटें जा सकती है, सीपीएम के खाते में 3 सीटें जा सकती है, कांग्रेस पार्टी और टीएमसी का यहां पर खाता खुलना नामुमकिन बताया जा रहा है। अगले जिले की बात करें तो उन्नाकोटी की, तो यहां पर 4 विधानसभा की सीटों में से 2 सीटें बीजेपी को मिल रही है, तो 2 सीटें सीपीएम के खाते में जा रही है, अदर पार्टी यहां पर अपना खाता नहीं खोलती हुई बताई जा रही है। साथियों, अगला जिला हमारे सामने आ चुका है गोमती, जहां पर 7 विधानसभा की सीटें है। यहां पर बीजेपी को 3 सीटें जा सकती है, तो यहां पर सीपीएम के खाते में भी 3 सीटें जा रही है, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है, तो तृणमूल कांग्रेस का खाता नहीं खोलता हुआ बताया जा रहा है। पश्चिमी त्रिपुरा की बात करें तो यहां पर 14 विधानसभा की सीटें हैं, पहले नंबर पर यहां पर सीपीएम 6 सीटें जीतने में कामयाब हो रही है, तो बीजेपी के खाते में 4, तो कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। बात करें अगर धलाई की 6 विधानसभा की सीटों की, तो यहां पर पहले नंबर पर सीपीएम को 3, बीजेपी के खाते में 2 सीटें जा सकती है, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल रही है, अदर पार्टी यहां पर धलाई जिले के अंदर खाता नहीं खोलती। त्रिपुरा में विधानसभा के चुनाव इस बार बेहद ही दिलचस्प होने वाले हैं, क्योंकि 2018 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर जीत हासिल करके सबसे बड़ा इतिहास रचा था, क्योंकि 25 साल से सत्ता पर काबिज रही वाम दलों को बेदखल करके भारतीय जनता पार्टी ने बिप्लब देव को मुख्यमंत्री बनाकर राज्य की कमान सौंप दी थी। लेकिन 2022 में बदलाव करते हुए बिप्लब देव की जगह मानिक साह को त्रिपुरा का मुख्यमंत्री बनाया गया। भारतीय जनता पार्टी ने 2018 में जो जीत कर इतिहास रचा था, उसे बरकरार रखना साहा के लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित होने वाली है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार, सुशासन और विकास को मुद्दा बनाने की तैयारी में है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सीएम बिप्लब देव को हटाकर पहले से यह संदेश दे चुकी है कि जो काम नहीं करेगा उसे सीएम का पद नहीं मिलेगा। त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी की फिलहाल गठबंधन वाली सरकार है। 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने अकेले दम पर बहुमत हासिल करते हुए राज्य की 60 सीटों में से 36 सीटों पर जीत हासिल कर दी थी। लेकिन पिछले साल 15 मई 2022 को भारतीय जनता पार्टी ने लेफ्ट के बाद में तीसरे बड़े दल आईपीएफटी से गठबंधन भी कर लिया था और बिप्लब देव को हटाकर मानिक साह को त्रिपुरा का मुख्यमंत्री बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर राजीव भट्टाचार्य को नया आयुक्त भी नियुक्त किया था और इस
बार भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर माणिक साहा को ही मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने वाली है। अगर 2018 के नतीजों पर नजर डालें तो त्रिपुरा में 60 सीटों में से 36 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी, तो वहीं 16 लेफ्ट और 8 आईपीएफटी के पास सीटें रही थी। जिलेवार तरीके से अगर सीटें देखें तो 14 सीटें पश्चिमी त्रिपुरा में है। पिछले विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर 12 सीटें जीती थी, तो वहीं 2 सीटें अन्य यानी आईपीएफटी ने कब्जा किया था। अगर सिपाही जाला में सीपीएम का भी दबदबा दिखाई दिया था पिछले चुनाव में। यहां की 9 सीटों में से 5 सीटों पर सीपीएम ने कब्जा किया था, तो 3 पर भारतीय जनता पार्टी तो 1 पर आईपीएफटी ने जीत हासिल की थी। गोमती की 7 सीटों में से 5 और दक्षिण की त्रिपुरा की 7 में से 3 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी, तो धलाई में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल कर ली थी। पिछले चुनाव में भले ही भारतीय जनता पार्टी बहुमत से सामने आई थी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए त्रिपुरा की राह आसान नहीं रहने वाली है। राज्य में पिछले साल सियासी उथल पुथल जारी रही और 2018 में पार्टी को जीत दिलाने वाले बिप्लब देव को हटाकर माणिक साहा को जो मुख्यमंत्री बनाया, तो पार्टी के कई नेताओं ने दूरी बना ली थी। भारतीय जनता पार्टी के नेता हंसा कुमार ने त्रिपुरा के 6000 आदिवासी समर्थकों के साथ टिपरा मोथा में शामिल हो गए थे। अब 2023 में होने वाले चुनाव में किसकी सरकार बनने जा रही है और इस बार कौन किस पर भारी पड़ रहा है, तो यह आने वाले त्रिपुरा के चुनावी नतीजों में साफ हो जाएगा। लेकिन आप त्रिपुरा के कौन से जिले से वीडियो देख रहे हैं, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं।